नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है, क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा हो चुकी है। लेकिन महागठबंधन में बिना सीट शेयरिंग की घोषणा के राजद लगातार अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटे जा रहा है। लेकिन ये राजद की एक कदम आगे बढ़ने की चाल कहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ आरजेडी में बगावत की पहल भी कहिए, क्योंकि अब राजद में बगावत के सुर काफी ज्यादा उठने लगे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है, उससे राजद के कई नेता खफा हो गए हैं और उन्होंने अब राजद छोड़ना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा बखेरा नवादा लोकसभा सीट को लेकर है। वही नवादा लोकसभा जहां से राजबल्लभ यादव को राजद का किंगपिन कहा जाता है, लेकिन बीते कई चुनावों से लगातार यह देखने को मिल रहा है कि अब राजद नवादा में कोई नया चेहरा उतारना चाहती है, और वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि श्रवण कुशवाहा है। श्रवण कुशवाहा को राजद ने पहले एमएलसी चुनाव के लिए टिकट थमाया और अब लोकसभा चुनाव का टिकट भी दे दिया है। और यहीं से राजद में बगावत अब साफ तौर पर दिखने लगी है, क्योंकि राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव इस क्षेत्र में लगातार 3 सालों से काम कर रहे थे और नवादा लोकसभा चुनाव के दौरान राजद से उन्हें टिकट मिलने का आश्वासन भी मिला था। लेकिन जब घोषणा हुई तो वो काफी पीछे रह गए। लेकिन अब राजबल्लभ यादव का परिवार पीछे हटने वाला नहीं है। उनके भाई विनोद यादव ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि इस बार चुनावी मैदान में वो कूदेंगे, राजद के उम्मीदवार के खिलाफ कूदेंगे। और जिस तरीके से एमएलसी चुनाव में श्रवण कुशवाहा को आरजेडी के बागी अशोक यादव से हार का सामना करना पड़ा था, इस बार भी नवादा लोकसभा में उन्हें ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले हम आपको वो लेटर दिखा रहे हैं जो कि विनोद यादव ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भेजा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नैतिक मूल्यों के रक्षा हेतु राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं और उनके इस इस्तीफे को स्वीकृति प्रदान की जाए। और इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा नोट भी अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बीते 3 वर्षों में वो नवादा लोकसभा को पूरी तरह से समझ रहे थे, वहां की जन समस्याओं का अध्ययन कर रहे थे और कैसे नवादा को अति सुंदर बनाया जाए, नवादा का विकास किया जाए, इसके लिए रोड मैप तैयार कर रहे थे। खुद लालू प्रसाद यादव और राजद के तरफ से लगातार उन्हें इसके लिए ललकारा जा रहा था कि आप एकदम नवादा में खूंटा ठोक कर रहिए, आपको ही राजद से टिकट मिलेगा, पूरा आश्वासन दिया जा रहा था। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो किसी और को दे दिया गया है। जाहिर तौर पर उन्होंने इस पर राजद सुप्रीमो पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और टिकट के बेचा बेची की ओर इशारा किया है, यानी व्यवसायिक संबंध की बात कही है। और उसी के बाद उन्होंने अब इस्तीफे की घोषणा कर दी है। तो राजबल्लभ यादव का परिवार जो है इस बार लोकसभा चुनाव में राजद के क्या खिलाफ उतर जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। एमएलसी चुनाव में भी राजबल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव और टिकट के इंतजार में बैठे थे, लेकिन यही श्रवण कुशवाहा उस दौरान बाजी मार ले गए थे। लेकिन जब चुनावी परिणाम आया तो अशोक यादव ने चुनाव वहां से जीत लिया था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के समय भी जब विनोद यादव यानी कि राजबल्लभ यादव के भाई तैयारी कर रहे थे क्षेत्र में, लेकिन उनके जगह पर श्रवण कुशवाहा को टिकट राजद ने दिया है, तो इसको लेकर भी अब नवादा में बगावत शुरू हो गई है। और राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि भले ही राजद ने उनको सिंबल नहीं दिया हो, लेकिन बावजूद इसके जनता का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका है। जाहिर है वो इस बार निर्दलीय ही मैदान में उतर सकते हैं। तो राजद एक तरफ सिंबल बांट रही है तो दूसरी तरफ उसे अपने ही नेताओं से अब लड़ाई भी करनी पड़ सकती है। कई नेता लगातार बागी
बागी होते नजर आ रहे हैं। ये तो एक क्षेत्र नवादा की कहानी थी, लेकिन जहानाबाद में भी यही दृश्य देखने को मिल रहा है, तो वहीं मुंगेर में भी आपको ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर अजय सिंह जो एमएलसी हैं उनके भाई तैयारी कर रहे थे, लेकिन टिकट मिल गया अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को। तो देखिए अब राजद के अंदर जो ये बागी सुर उठ रहे हैं वो राजद को कितना नुकसान लोकसभा चुनाव में पहुंचा पाते हैं। क्या राजद इस समस्या का निदान कर लेगी, बागी नेताओं को मना लेगी, या फिर मैदान में दो दो हाथ ही करना पड़ेगा? बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।